दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अब इस देश में कोई आंदोलन प्रदर्शन करके अपनी बात सरकार से शायद ही मनवा पाए, क्योंकि दोस्तों पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है, कई वर्षों से ये देखा जा रहा है कि इस सरकार में कोई आंदोलन नहीं कर पा रहा है, और अगर कोई आंदोलन प्रदर्शन करता भी है तो उसकी सुनवाई भी नहीं होती है। सरकार गूंगी बहरी बन जाती है। ये तो आप सभी को मालूम है कि कॉकरोच जनता पार्टी इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड हो रही है, और इस समय सबसे ज्यादा अगर कोई सुर्खियां बटोर रहा है तो वो है सोनम वांगचुक। दोस्तों इस समय सोनम वांगचुक की जो स्थिति है बेहद नाजुक हो चुकी है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी मोदी के इस मंत्री की। क्या इस नेता को आप लोग पहचानते हैं? दोस्तों ये बिहार से आते हैं, इनकी एक पार्टी है हम, और ये मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये उस कैबिनेट में रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए जानी जाती है, तो वहीं पर जीतन राम मांझी ने हिंदुत्व से अलग होकर, बीजेपी की विचारधारा से अलग होकर जो बात कही है, उसने अंबेडकर वादियों का दिल जीत लिया है। या यूं कहें कि डबल इंजन सरकार में दलितों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी पोल खोल रहे हैं जीतन राम मांझी। दोस्तों सबसे पहले बिना देर किए आप ये वीडियो देखिए। हम तो आह्वान करते हैं कि हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को, गरीब के लोगों को तो बुद्धिस्ट हो जाना चाहिए, जहाँ जाति पाति का मामला नहीं हो, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब कहते हैं जय भीम, काहे को जय भीम कहते हो? बेचारा मर गए, ऐसा ऐसी बातें कहा करते, लेकिन खाली आज नाम हम उनका लेते। तो जीतन राम मांझी के इस बयान को बहुत ऐतिहासिक माना जा रहा है। खुद नेशनल दस्तक ने जीतन राम मांझी के बयान की तारीफ की और लिखा कि भारत सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी जी का ऐतिहासिक बयान काश हर बहुजन नेता बोल पाता। तो यहाँ पर जीतन राम मांझी की तारीफ हो रही है कि जीतन राम मांझी कम से कम मोदी सरकार में मंत्री रहते हुए बोल तो पा रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा आह्वान कर दिया है जीतन राम मांझी ने। उन्होंने कहा कि दलितों को बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। जीतन राम मांझी का गुस्सा फूट पड़ा है। मोदी सरकार से कहा जा रहा है, अब नाराज चल रहे हैं, और कहा जाता है कि ये अब उस कैबिनेट में रहेंगे नहीं, या तो इन्हें निकाल दिया जाएगा या फिर ये खुद ही इस्तीफा दे देंगे। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो बात यहाँ जीतन राम मांझी कह रहे हैं, क्या वो खुद पर अप्लाई करेंगे? क्या जीतन राम मांझी बौद्ध धर्म अपनाने जा रहे हैं? जैसे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ऐसे ही जीतन राम मांझी भी बौद्ध धर्म अपना लेंगे, बुद्धिस्ट बन जाएंगे? आखिर जीतन राम मांझी ऐसा क्यों कह रहे हैं? दोस्तों इसका दो ही अर्थ है, या फिर वो बौद्ध धर्म अपनाने जा रहे हैं, या तो वो लोगों को कह रहे हैं कि सारे दलित बाबा साहब की तरह बौद्ध धर्म अपना लो, क्योंकि इस सरकार में दलितों पर अत्याचार चरम पर है। तो इस बयान को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं जीतन राम मांझी। अब देखना होगा जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद बीजेपी क्या एक्शन लेती है, या फिर जीतन राम मांझी खुद ही इस कैबिनेट से इस्तीफा दे देंगे, या फिर उनके दिन लद गए हैं। दोस्तों आगे जो कुछ भी होगा वो बहुत दिलचस्प होगा। क्या आप लोग जीतन राम मांझी के इस बयान से सहमत हैं? आप लोग भी बताइएगा। अब दोस्तों मैं आपको सीधे जंतर मंतर लिए चलता हूं। जंतर मंतर पर इस समय सोनम वांगचुक का आंदोलन चल रहा है। पिछले कई दिनों से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर है, अनशन, आमरण अनशन पर है। शर्त एक छोटी सी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक इनका आंदोलन प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। दोस्तों सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए आप ध्यान से। सोनम वांगचुक की हालत कैसी हो गई है। 10 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, वज़न लगातार गिर रहा है, बीपी की शिकायत आ रही है, तमाम तरीके की बीमारियों की शिकायत आ रही है, रोज़ डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक अभी जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार इसमें कोई निर्णय ही नहीं ले पा रही है। पहले की सरकारों में जब कोई आंदोलन प्रदर्शन करता था, जैसे अन्ना आंदोलन की ही बात कर लीजिए, जब अन्ना दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे, तब केंद्र सरकार का प्रतिनिधि मंडल जाता था मुलाकात करने। हर रोज बातचीत होती थी कि आपकी क्या डिमांड है, हम मान लेंगे। लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।
एक भी प्रतिनिधिमंडल अभी तक जंतर मंतर नहीं पहुंचा। बड़ा सवाल यह है, अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो जाए, कुछ अनहोनी हो जाए, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि सोनम वांगचुक ने बिल्कुल कसम खा ली है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक वो यूं ही आंदोलन प्रदर्शन करते रहेंगे। इस बीच दिल्ली के जंतर मंतर से गजब तस्वीर निकल कर आई है दोस्तों। यहाँ देखिए, अभिजीत दीपके यहाँ पुलिस को लताड़ रहे हैं। दरअसल अब जो जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है उसमें पुलिस वाले सादी वर्दी में घुस रहे हैं। सादी वर्दी में पुलिस वाले आ रहे हैं। पहले वर्दी पहन कर आते थे, अब सादी वर्दी में आ रहे हैं। अब वीडियो बनाए जा रहे हैं, रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जासूसी कर रही है दिल्ली पुलिस पर, जासूसी करने का आरोप लग रहा है। तो बिना देर किए सबसे पहले आप वीडियो देखिए जहां अभिजीत दीपके दिल्ली पुलिस की पोल पट्टी खोलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी मैंने इनसे पूछा, सर आप कहाँ से गए थे? बुलंदशहर से। मैंने बोला सर आप काम क्या करते? गन्ना उगाने का। पूरा झूठ बोल दिया। और फिर बाद में बोला गैलरी दिखाइए, तो गैलरी दिखाने से डर रहे थे। फिर क्या, एक से औरत की फोटो थी उसमें, औरत की फोटो थी उसमें। ये सबने देखी, यहाँ पर सबने देखी, सीसीटीवी लगे हुए हैं। बिना कंसेंट के कैसे फोटो? और कल हमने पुलिस ऑफिसर को पकड़ा था, तो अब ये सिविल ड्रेस में आकर ऐसे चुपके से जैसे सपोर्टर है ऐसे कह रहे हैं। कहते, मैंने कहा क्या करते हो? कहते कुछ नहीं, हम तो बस प्रोटेस्ट में आए हुए। ऐसे चुप चुप कर, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो तो सर चुप कर क्यों कर रहे हो? तो अब मान नहीं खींचेंगे और क्या? और अभी नहीं, अभी कह रहे थे कि ऑफिशियल ऑर्डर नहीं होगा तो कैसे करेंगे हम? मतलब ऑफिशियल ऑर्डर के थ्रू ही कर रही है। ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ही ऑर्डर है लोगों की चुप चुप कर फोटो खींचने का। ये लाइव करिए हर जगह। ये सिर्फ अकेले नहीं, यहाँ पे बहुत सारे है ना। हाँ, 2 दिन को तो मैंने खुद पकड़ा है। और देखिए आप भाग रहे। इस बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत सारे लोग देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं, और वो लोग भी पहुंच रहे हैं जो कभी बीजेपी के वोटर थे, बीजेपी के भक्त हुआ करते थे। 2014 में वोट दिया, 19 में वोट दिया, 24 में वोट दिया, लेकिन अब अंधभक्तों की आंखें भी खुल गईं। एक अंधभक्त इस समय पकड़ाया गया है दिल्ली के जंतर मंतर पर। ये व्यक्ति कह रहा है कि हमने 3 टाइम से लगातार बीजेपी को वोट दिया, और अब कसम खाकर कहता हूं कि बीजेपी को कभी भी वोट नहीं दूंगा। बीजेपी ने हमारी भावनाओं के साथ खेला है। बीजेपी को हमें समझने में बहुत बड़ी भूल हो गई। देखिए दोस्तों, और मैं अपने बाप कसम खा रहा हूं, मैं अपनी माँ की कसम खा कर रहा हूं, जिंदगी में सबसे बड़ा अपराध किया। इस बीजेपी को वोट देने का 7 महीने क्लोज अरेस्ट में रहा, ये मेरे पास साक्ष्य है। अगर आपको लगता है कि आगे कितनी बार बीजेपी को वोट देंगे आप? अब हमारा जूता ना दे, जूता ना दे, हमारा रोआ ना दे। हम कह रहे हैं हमारे साथ 1 लाख के करीब मेरे यूट्यूब पे फॉलोअर हैं। ठीक, मेरे भाई पर 1 करोड़ के करीब हैं। हम सब लोगों से यही कहेंगे, आप बीजेपी के विचारधाराओं पे जाओ, और 2.5 लाख का अभी कर्ज पे जो घूम रहे हो, चिंता मत करो। अगर ये मोदी रह गया तो आने वालों का, अभी नितिन नवीन का बयान 45 की, कौन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया आप चिंता, कौन चड्डा है, चड्डी खोल दिए। हम बिहारी हैं, ठीक है, जाके जो है डोकलाम में पीट के आए हैं चाइना वालों को, ठीक है। इस बीच दिल्ली के जंतर मंतर से एक लड़की बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये लड़की गृह मंत्री शाह पर टिप्पणी कर रही है, और गृह मंत्री शाह पर ज़बरदस्त तरीके से हमलावर नज़र आ रही है। ये अयोध्या की एक लड़की बताई जा रही है जिसने मोदी शाह को जंतर मंतर से जाकर ललकार दिया और कहा कि यहाँ पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं और सरकार मौज कर रही है। इस सरकार को छात्रों की कोई फिक्र नहीं है। और इस लड़की ने बड़ा बयान देते हुए ये कहा कि शाह के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं है। सुनिए जरा। क्यों डरूं? मेरा देश है यार। मेरा अमित शाह के खिलाफ बोला है, देश के खिलाफ नहीं बोला है। अमित शाह मेरा देश नहीं है। देश की मीडिया तो मोदी को ही देश मानती है। अरे तो वो अंधी मीडिया, गोदी मीडिया है। मैं गोदी मीडिया, अंधी मीडिया नहीं हूँ मैं, ठीक है। गृह मंत्री के बारे में आप ऐसी बातें कर रही हैं। सही बात कर रही हूँ मैं, देश के गृह मंत्री के बारे में बात कर रही हूँ। देश मेरा है, मेरा देश है भाई, बिल्कुल तड़ी पा रहे हो। उनने गोधरा कांड में सबसे बड़ा हाथ रहा है भाई, उसका बिल्कुल तड़ी पा रहे हो, ठीक है। उसके क्या करा है उनके बेटों ने जो क्रिकेट अध्यक्ष बने? कौन सी सेवा? वो सेवा कहीं और कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी सेवा? देश की कौन सी सेवा कर रहे तो आए हैं। सेवा तो किसी और गोदी मीडिया की सेवा हो रही है अच्छी से। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर यह आंदोलन चल रहा है, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्या लगता है उनके भूख हड़ताल का असर हो पाएगा? क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? मोदी सरकार उनसे इस्तीफा लेगी? इस सरकार से आप लोग कितने खुश हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।